जब भी हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं, हमारा हृदय धीरे धीरे अत्यधिक शांति और स्थिरता से भर जाता है। यह सिर्फ उसका नाम नहीं, बल्कि उसका चेहरा, उसकी आंखें और शारीरिक हाव भाव हमें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। आइए गौतम बुद्ध की ज्ञान और ज्ञान की कहानी की यात्रा में गोता लगाएं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे एक झील से गुजरे जो आसपास के गांवों को पानी की आपूर्ति करती थी। गर्मी का दिन था और बुद्ध को प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को झील से पानी लाने के लिए भेजा। जब शिष्य झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बैलगाड़ी अभी अभी झील पार करने के बाद से पानी बहुत गंदा हो गया था। पानी को उपभोग के लिए अयोग्य पाते हुए वह वापस चला गया और बुद्ध को अगले उपलब्ध जल निकाय में जाने का सुझाव दिया। आश्चर्य की बात यह है कि बुद्ध ने समूह को वहीं रुकने के लिए कहा और उसी शिष्य को 1 घंटे में उसी झील से पानी लाने को कहा। शिष्य आज्ञाकारी होकर 1 घंटे के बाद वापस चला गया। इस बार भी उन्होंने पाया कि पानी झील के तल पर स्वाभाविक रूप से तलछट थी, हालांकि पहले की तुलना में बहुत कम। बुद्ध ने उसे 1 और घंटे में वापस जाने के लिए कहा। तीसरी बार शिष्य ने पाया कि कीचड़ नीचे बैठ गया है और पानी पीने के लिए पर्याप्त साफ है। उसने एक बर्तन में थोड़ा पानी इकट्ठा किया और बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पानी की ओर देखा और कहा, आपने गंदे पानी को साफ करने की चुनौती कैसे हल की? कुछ न करके आपने इसे रहने दिया। समय के साथ कीचड़ अपने आप बैठ गया और आपको साफ पानी मिला। हमारा दिमाग काम करता है बिल्कुल उसी तरह। एक अशांत मन गंदे पानी के समान है। अशांत मन की समस्या को हल करने के लिए आप कुछ नहीं करते, आप इसे रहने देते हैं। समय के साथ अशांति अपने आप शांत हो जाएगी और आपको मिल जाएगा स्पष्ट और शांत मन। मन को शांत करने की प्रक्रिया सरल है। इस छोटी सी कहानी में बहुत सारी सीख हैं जो हमारे जीवन में आने वाली कई चुनौतियों का समाधान कर सकती है। झील के तल पर स्वाभाविक रूप से तलछट थी। जब यह तलछट एक नियमित घटना बैलगाड़ी चाल के कारण पानी में मिल गई तो पानी गंदला हो गया। हर दिमाग में विचार होते हैं। जीवन के उन प्रसंगों के कारण मन का परेशान होना स्वाभाविक और सामान्य है जो इन विचारों को अस्थिर कर देते हैं। आप जीवन के उतार चढ़ाव को दूर नहीं कर सकते। जब पानी गंदा हो तो वह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। अशांत मन को साफ करना और शांत करना गंदे पानी को साफ करने जैसा है। आप कुछ नहीं करते हैं। किसी भी अशांत स्थिति में बस मन को अपने आप स्थिर होने दें। जब पानी गंदा था तो बुद्ध ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि बुद्ध ने गंदे पानी पर प्रतिक्रिया की होती तो उन्होंने पानी पीने का मौका खो दिया होता। यहाँ तक कि सबसे अशांत मन भी समय के साथ शांत स्थिति में लौट सकता है। गौतम बुद्ध ने शांत मन की महत्वपूर्णता और इसे प्राप्त करने के तरीकों पर विस्तार से बात की थी। यहाँ इस विषय पर उनके उपदेशों का कुछ वर्णन है। शांत मन की भूमिका। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्राप्ति, बोधि प्राप्ति और आंतरिक शांति के लिए एक शांत मन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एक शांत मन विचारों, उत्सुकताओं और लगातार विचार करने की अफसोस और उलझन से मुक्त होता है। ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने एक शांत मन को विकसित करने के लिए मुख्य तरीके के रूप में ध्यान का प्रचलन किया। ध्यान में मन को एक बिंदु पर केंद्रित करके उसे स्थिर और अविच्छेदित बनाने का अभ्यास होता है। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जाने जाने वाले ध्यान तकनीकों में से एक विपश्यना या माइंडफुलनेस ध्यान है, जिसमें अनुयायी अपने विचारों, अनुभवों और श्वास का ध्यान बिना आसक्ति या निर्णय के करते हैं। समाधान ध्यान एक अन्य अभ्यास है जिसमें मन को एक ही वस्त्र या विचार पर केंद्रित करने का अभ्यास है ताकि मन शांत हो सके। माइंडफुलनेस का महत्व। बुद्ध ने जीवन के दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का महत्व दिलाया। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल पूरी तरह से वर्तमान में और जागरूक होना, चाहे वह ध्यान में हो या दिनचर्या में। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके व्यक्तियों को अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जानकारी बढ़ सकती है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का कुशलतापूर्ण रूप से उत्तर दे सकते हैं। आसक्ति से मुक्त होना। बुद्ध ने दिखाया कि वासनाओं और बाह्य संपत्तियों के साथ आसक्ति मानसिक उत्तेजना और पीड़ा पैदा करती है। मन को शांत करने के लिए इन आसक्तियों को छोड़ना महत्वपूर्ण है।
आसक्तियों को छोड़ने और सब कुछ की अनित्यता को समझने का विकास मानसिक शांति की ओर, अधिक शांत अवस्था की ओर बढ़ा सकता है। आदर्श पथ बौद्ध धर्म का मुख्य उपदेश में सही स्मृति और सही समाधान शामिल है। इस पथ के अंतर्गत मनुष्य को एक शांत और केंद्रित मन का विकास करने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है। सही स्मृति मन के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं की एक गैर निर्णयक तरीके से जागरूक होने का मतलब है। सही समाधान ध्यान के माध्यम से मन की एक बिंदु मुद्रा प्रकट करने का अभ्यास है। नकारात्मक प्रभाव से बचाव। बुद्ध ने मन को उद्यत करने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचने की सलाह दी, जैसे अत्यधिक इंद्रिय आनंद, हानिकारक रिश्तों और अमान्य पर्यावरण। दया और सदयता का अभ्यास मनुष्य को खुद पर और दूसरों पर प्यार, करुणा और शुभकामनाओं की भावना पैदा करने के रूप में शामिल है। यह अभ्यास मन को नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं से बदलने में मदद कर सकता है। संक्षेप में, गौतम बुद्ध के शांत मन प्राप्त करने के उपदेशों का केंद्र में ध्यान, माइंडफुलनेस, आसक्तियों को छोड़ने और आदर्श 8-फोल्ड पथ का पालन है। इन अभ्यासों का उद्देश्य आंतरिक शांति, ज्ञान और पीड़ा से मुक्ति का विकास करना है। आखिरकार, बौद्ध धर्म में एक शांत मन को आध्यात्मिक विकास और बोधि प्राप्ति के लिए मूल रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।